पर्वाधिराज पर्यूषण 10 लक्षण धर्म जो साल में एक बार आता है, भादों के महीने में आता है, बरसात के सीजन में आता है, और ये संदेश लाता है कि हे ज्ञानी आत्मा, क्या तू संसार से छूटना चाहता है? क्या तू भगवान बनना चाहता है? क्या तू ये संसार के जितने बंधन हैं इनको तोड़ना चाहता है? अपनी आत्मा की शुद्धि करना चाहता है? अपनी आत्मा का बोध करना चाहता है? अपनी आत्मा की शक्ति को समझना चाहता है कि तू वही गुण जो राम के अंदर हैं, हनुमान के अंदर हैं, महावीर के अंदर हैं, वो तेरे अंदर भी हैं, मगर हम अपने ही गुणों से अनजान हैं, क्योंकि हम घरों के, परिवार के, संबंधियों के राग देश में फंस कर के हम अपने वजूद को भूल गए। वह वजूद जो हमारी आत्मा की शक्ति का है वो रियलाइज कराने के लिए पर्यूषण पर्व है। और वह पर्यूषण पर्व अपन देखें 10 धर्म से जुड़ा हुआ है कि एक आत्मा में ये 10 गुण होना चाहिए। वो 10 गुण कौन से हैं कि एक आत्मा में पहला गुण क्षमा मांगने का, कि हमसे गलती हो या ना हो, क्षमा मांगने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि क्षमा वीरस भूषणम, क्षमा तो वीरों का गहना है। तो हमेशा क्षमा मांगने में कभी शर्म नहीं करना चाहिए। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, यानी कि हमें किसी प्रकार का कोई मान नहीं होना चाहिए। किसी ने हमारा नाम लिया कि नहीं, किसी ने हमारा ध्यान रखा कि नहीं, पूछा तो ठीक है, नहीं पूछा तो कोई बात नहीं। अगर जो कष्ट होता है कि हमें क्यों नहीं पूछा, ये भी नहीं होना चाहिए, उसका नाम है मार्दव। उत्तम आर्जव है ना, सहजता, सरलता है ना, कोई दिक्कत नहीं। किसी ने कहा यहाँ बैठ जाओ तो वहाँ बैठ गए, किसी ने कहा यहाँ बैठ जाओ तो यहाँ बैठ गए, किसी ने पानी पिला दिया तो कोई बात नहीं, किसी ने चाय पिला दी तो कोई बात नहीं, किसी ने लस्सी पिला दी तो कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। सहजता, सरलता। उत्तम शौच, कि हमारे अंदर इतनी सफाई रहे, इतनी सफाई रहे कि हमें कभी भी धर्म, जो धर्म है, सत्य है, उसको आने में शर्मिंदा ना होना पड़े। वो बेहिचक आ जाए कि इस आत्मा में मैं जरूर जाऊंगा, ना, इतनी सफाई हो शौच धर्म से। और सत्य, कि हमारे कंठ में, हमारे जीवन में सत्य का श्रृंगार हो। हम जब भी बोलेंगे सत्य बोलेंगे, अपने सत्य पर, सत्य पथ पर चलते रहेंगे। सत्य, संयम, उसके पश्चात अपन देखेंगे संयम 2 प्रकार का, वाणी संयम और इंद्रिय संयम। 5 इंद्रियां हैं, उन पर संयम रखना है ना, और वाणी पे संयम रखना, क्योंकि वाणी से महाभारत हो गई। इसलिए अपने मुख से कभी कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना कि जो लड़ाई झगड़े का कारण बन जाए, हमें उस वाणी चक्कर में नीचे जाना पड़े। तो वाणी का संयम, और 5 इंद्रियां हैं है ना, तो 5 इंद्रियों पर संयम रखना। उसके पश्चात संयम, तप, 12 प्रकार के तप हैं, उन तप को करते रहिए। आत्मा को जैसे सोने को शुद्ध बनाने के लिए अग्नि चाहिए, आत्मा को शुद्ध करने के लिए 12 प्रकार के तप चाहिए। समय समय पर अपनी शक्ति के अनुसार उन तप को कर दिए, 12 प्रकार के तप ना। तब त्याग, अब त्याग जो है, जो चीज जन्म के बाद हमने यहाँ इकट्ठी की है, मरने के बाद तुम्हारा उस पर कोई नाम निशान नहीं रहेगा कि तुमने कोठी बनवाई थी, कि तुमने बैंक बैलेंस बनवाया था, इकट्ठा किया था पैसा, उस पैसे के लिए कितनी चोरी की, हिंसा की, झूठ बोला, परिग्रह रखा। तो वो चीज़ सारी की सारी अपने जीते जी, अगर आपको लगता है कि अब मेरा कोई भरोसा नहीं है, तो अपने सामने, अपने होश में त्याग करके जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी कमाई पर यहाँ पर मर्डर हो जाए, तुम्हारी कमाई पर बच्चे आपस में लड़ बैठें। सब त्याग कर दो, धर्म के लिए देना धर्म के लिए दो,
कुछ धर्म के लिए भी दे के जाओ। ऐसा नहीं कि बच्चों के लिए, बीवी के लिए। अरे क्यों, जिस पैसे के लिए हमने इतना पाप किया है, उस पाप से बचने के लिए मंदिर बनवा दो, मूर्ति स्थापित करवा दो, है ना, शिखर बनवा दो, है ना, शिखर पर कलश चढ़वा दो, है ना, चतुर्मास करवा दो, है ना। जहाँ भी तुम्हारा पैसा ऐसे काम में लग जाए, है ना, जिससे कि कोई एक ऐसा स्थायी चौका लगवा दो कि हमेशा हमारे इस चौका हमारे नाम से लगता रहेगा, हम रहें ना रहें, कि कोई भी साधु आए तो परेशान ना हो आहार के लिए। तो अपने पैसे का उपयोग करके जाओ और त्याग करके जाओ, तो त्याग हो गया। तब त्याग आकिंचन। अब आकिंचन ये ध्यान रखो, ना मेरा ना तेरा, ये व्यर्थ का झमेला है। लोग जबरदस्ती लड़ते हैं, मेरा है मेरा है मेरा है। कौन व्यक्ति क्या लेके चला गया? खाली आए थे खाली जाना पड़ेगा, नंगे आए थे नंगे जाना पड़ेगा। फिर क्यों चिल्लाते हैं कि मेरा है मेरा है मेरा है? आकिंचन और ब्रह्मचर्य। अपनी आत्मा में रमण करिए। हमारी आत्मा है, उसी में घूमिए, अपनी आत्मा में घूमते रहिए, लवलीन रहिए, बस ये ब्रह्मचर्य। इस प्रकार से ये 10 धर्म, एक आत्मा में 10 श्रृंगार हैं। इन 10 प्रकार के श्रृंगारों से जब अपनी आत्मा को सजा लेते हैं, उसका नाम है धर्म, उसका नाम है धर्म। और वही आत्मा परमात्मा बन जाती है। कर्मों की निर्जरा करते हुए गुरु के चरणों में संबोधन सुनते सुनते समाधि मनन करती है ना, और एक दिन मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेती है। तो ऐसे पर्युषण पर्व हम सबको 10 तारीख से चंपाबाग धर्मशाला में प्रतिदिन सुबह 6 बजे से पूजा, अभिषेक, शांति धारा, मंगल प्रवचन, आहारचर्या और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम ना, और प्रतिदिन एक एक धर्म की व्याख्या, क्या है धर्म, वो समझेंगे। और महावीर भगवान की जय।